उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। दरअसल प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव दर्ज की जा रही है और शिमला से केलांग तक तापमान में 7 डिग्री तक उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते लोगों को अचानक बड़ी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 से 12 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है। बारिश होने से जहां पर गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं आपको बता दें कि फ्लोरिंग के दौर में अब चल रही सेब बागवानी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बारिश से जहां पर लोअर बेल्ट में सेब की जो फसल को यहां पर बूस्ट मिलेगा, तो वहीं आपको बता दें कि फ्लोरिंग के शुरुआत दौर से गुजर रहे ऊंचाई वाले इलाकों में बागवानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और शिमला से संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, बढ़ती गर्मी और हीटवेव का जो अलर्ट जारी किया गया है, सैलानियों के लिए तो दिक्कत बढ़ी गई है, सेब के बागवानों के लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। बिल्कुल। देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम साफ बना हुआ है और ऐसे में हीट वेव का भी असर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बीते कल भी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज भी कुछ इलाकों में हीट वेव चलने के आसार है। तो ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश में गर्मियां महसूस की जा रही है, तापमान में वृद्धि है। शिमला से लेकर केलांग तक तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 7 डिग्री तक की जो बढ़त है दिन के तापमान में, वो दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में इस सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रदेश में अचानक से जो है गर्मियां दस्तक दे चुकी है और लोगों को अब जो गर्मी से यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि कल से, यानी कि 9 कल परसों के बाद से थोड़ा सा मौसम में जो है तब्दीली आएगी। 9 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है, जिससे 12 अप्रैल तक ये जो पश्चिमी विक्षोभ है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहेगा और इसके जी। चलते कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो गर्मियां इस वक्त चल रही है हम्म। उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के मौसम हालात बने हुए हैं, हम्म। इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान। जी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार सर्दियां जो है सूखी रही, जो बारिश और बर्फबारी है वो बहुत कम हुई थी। तो ऐसे में जो जमीन में नमी की स्थिति है वो बहुत कम है और अब जो क्योंकि लगातार एक ड्राई स्पेल चला हुआ है, तो ऐसे में जो लोअर बेल्ट में जहां फसल जो है वो बन चुकी है, फ्लोरिंग सीजन के बाद अब फल बनना शुरू हो गया है, तो उन इलाकों में अब ड्रॉट की स्थिति आने की संभावना है। जो फल बने हुए हैं वो झड़ने की स्थिति बन सकती है अगर समय रहते बारिश नहीं हुई। तो वहीं अगर कल से, जैसे मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान लगाया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो निचली इलाकों में, यानी कि निचली बेल्ट्स में, तो बागवानों के लिए फायदेमंद होने वाला है। लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में ये बागवानों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी जी। वहां पर फ्लोरिंग बिल्कुल शुरुआती दौर में है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो वो फूलों को नुकसान पहुंचाएगी, जिसका सीधा सीधा असर इस साल की फसल पर पड़ेगा। तो ऐसे में जी। जिस तरह से ये बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, इसका कहीं ना कहीं कुछ बागवानों स्वागत कर रहे हैं तो कुछ बागवान इससे आशंकित भी है। साथ ही साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी बहुत कम हुई है, तो जी। ऐसे में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि ना हो। अगर ओलावृष्टि सेब इलाकों में हुई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है सेब बागवानों को होगा। तो ऐसे में लगातार ड्रॉट की स्थिति, सूखे जैसे हालात और उसके बाद बारिश, बिल्कुल। बेवक्त बारिश अगर होती है तो जी। इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम बागवानों पर होता हुआ नजर आ सकता जी। है आने वाले दिनों में। लेकिन उम्मीद ये की जी। जा रही है कि हल्की बारिश हो और ऐसे इलाकों में हो जहां पर बारिश की आवश्यकता है, ताकि गर्मी से भी थोड़ी राहत बिल्कुल। मिले और सेब बागवानी के लिए भी इसका लाभ मिलता हुआ नजर आए। जी। अच्छा रॉबिन, क्योंकि गर्मियों के समय में शिमला की अगर बात यहाँ पर की जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत इस बात से भी हो जाती है कि गर्मियां हैं, सैलानियों और पर्यटन जो सीजन होता है वो काफी ज्यादा सुस्त पड़ जाता है और उससे भी ज्यादा स्थानीयों के लिए दिक्कत यहाँ पर यह बढ़ जाती है कि पानी की किल्लत जो है, पानी सप्लाई की जो किल्लत है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरीके से तैयार है? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का सोर्सेज है, खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी शहरों की बात करें,
चाहे शिमला की बात हो, मनाली की बात हो, तो तमाम जगह पर आबादी बहुत ज्यादा है और इतनी आबादी के लिए जो पानी की उपयोगिता है उसको पूरा करने के लिए, उसकी खपत को पूरा करने के लिए ज्यादातर नदी नालों से जो है पानी उठाया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश और बर्फ कम हुई है, जिससे नदी नालों में भी जो पानी है वे बहुत कम है बीते वर्षों के मुकाबले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी की दिक्कतें भी हो सकती है। हालांकि जी शिमला में भी आजकल जो है दूसरे तीसरे दिन के बाद जो पानी लोगों को आ रहा है, मिल रहा है, लेकिन अगर स्थिति कमोवेश ही बनी रही और बारिश नहीं हुई तो ऐसे में ये भी एक संकट लोगों के लिए पैदा हो सकता है। हमने 2018 की तस्वीरें भी देखी थी, बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लोग जो है बाल्टियां लेकर पहुंच गए थे। एक हाहाकार हमने पानी को लेकर मचते हुए शिमला के अंदर देखा था। हम्म। लेकिन वैसे हालात ना हो, इसके लिए प्रशासन भी पहले से तैयारी की जा रही है। जगह जगह पर जो टैंक्स है उनको बनाया गया है। अब जी जो स्टोरेज टैंक है, कच्ची चाहे बात शिमला की हो, इसके अलावा जो मशोबरा और छाबड़ा की तरफ जो टैंक्स है वहां पर हो, वहां पर पानी की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का सीजन और आपको बता दें कि जो हीट वेव का अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बागवानों, सेब के बागवानों पर इसका असर जो है खासा पड़ सकता है और आने वाले दिनों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश से भी काफी नुकसान जो है वो सेब की फसल को हो सकता है। में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें अगर तापमानों की बात करें तो देखिए बीते 24 घंटे में अधिक मतलब जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से 4 से 7 डिग्री अधिक रहे हैं। सबसे जो हाईएस्ट तापमान था वो ऊना में था 36.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला की बात करें तो 26 डिग्री था। मनाली में भी 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। और शिमला मनाली में जो दिन के तापमान थे ये सामान्य से तकरीबन 7 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। वहीं किलोंग और कल्पा की बात करें तो वहाँ पे जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से तकरीबन 7 से 8 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। तो देखा गया है कि जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से काफी अधिक चले हुए हैं। इसी बीच हमारे कुछ एक क्षेत्र है जिसमें भुंतर है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और सुंदरनगर है, यहाँ पे हीट वेव दर्ज की गई थी। काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है और मतलब लोअर एलिवेशन में जो है अपना जो है सेटिंग हो चुका है। और जब मीडियम बेल्ट की बात आती है तो वहाँ भी जो है 50% लोगों का, 50 या 70% आई कैन से 70% लोगों का यहाँ पे जो है सेटिंग हो चुकी है। लेकिन हायर एलिवेशन की जब बात करता हूँ मैं, 3-4 दिन का जो अभी गैप है यहाँ पे, तो यदि इफ इट रेन्स, यदि बारिश होता है तो हाइट में प्रॉब्लम आ सकती है। पॉलिनेशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे अपना फूल जो है जैसे वेट हो जाएंगे तो मक्खियों का जो है वहाँ पे परागण नहीं हो पाएगा, इतना मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इट में हेल मतलब ओले पड़ सकते हैं क्योंकि। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। जैसा कि इस समय पे हमारी लोअर और हायर एलिवेशंस पे फ्लावरिंग का दौर जारी है। हालांकि जो लोअर बेल्ट है वहाँ पे जो फ्रूट सेटिंग है वो हो चुकी है। पिटल फॉल के आसपास की जो स्टेज है वो लोअर एलिवेशंस पे आ चुकी है, जहाँ की मिड और हाइट वाली एलिवेशंस पे अभी भी जो फ्लावरिंग है उसका दौर जारी है। और